अभिनेता अर्जुन रामपाल की गर्लफ्रेंड ग्रेवियला से हुई पूछताछ के आधार पर अर्जुन रामपाल से एनसीबी द्वारा सवाल जवाब किए जाएंगे। सूत्र बता रहे हैं कि इन दोनों का एनसीबी आमना सामना करा सकती है। ड्रग केस में एनसीबी ने अभिनेता अर्जुन रामपाल को पूछताछ के लिए समन भेजा है। उन्हें आज 11 बजे पेश होना होगा। एनसीबी की टीम ने अर्जुन रामपाल की गर्लफ्रेंड ग्रेवियला से लगातार दूसरे दिन पूछताछ की। आपको बता दें, एनसीबी ने बॉलीवुड में ड्रग्स के कथित इस्तेमाल की जांच के सिलसिले में 9 नवंबर को अर्जुन रामपाल के निवास की तलाशी ली थी। इसके बाद एनसीबी ने अर्जुन रामपाल की गर्लफ्रेंड को पूछताछ के लिए समन भेजा। ग्रेवियला से बुधवार और गुरुवार को पूछताछ हुई। जांच एजेंसी ने 9 नवंबर को छापेमारी के दौरान लैपटॉप, मोबाइल फोन और टैबलेट जैसे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट को जब्त किया था और अभिनेता के चालक से भी पूछताछ की थी। आज सुबह 11 बजे आपको बता दें, अर्जुन रामपाल को हाजिर होना है। आज उनसे पूछताछ की जानी है। अगर हम कल की बात करें तो कल उनकी गर्लफ्रेंड से पूछताछ की गई थी। तो अभिनेता अर्जुन रामपाल की गर्लफ्रेंड ग्रेवियला से हुई पूछताछ के आधार पर अर्जुन रामपाल से एनसीबी द्वारा आज सवाल जवाब किए जाएंगे। तो ड्रग मामले में आपको बता दें, बॉलीवुड एक्टर अर्जुन रामपाल को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने आज के लिए समन भेजा था और बॉलीवुड में कथित नशीली दवाओं के उपयोग की जांच कर रही एनसीबी ने लगभग 6 घंटे तक कल बॉलीवुड एक्टर अर्जुन रामपाल की गर्लफ्रेंड से भी सवाल पूछे थे और आज अर्जुन रामपाल को तलब किया गया है। अर्जुन रामपाल के आवास पर सोमवार को छापा मारा गया था और उसके बाद एनसीबी ने रामपाल को आज पूछताछ के लिए बुलाया है। जांच एजेंसी ने इस दौरान लैपटॉप, मोबाइल फोन और टैबलेट जैसे उपकरणों को जब्त किया और अभिनेता के ड्राइवर से भी पूछताछ की। और इस खबर पर ज्यादा चर्चा करने के लिए इस वक्त मुंबई से हमारे साथ हमारे संवाददाता मुरारी सिंह लाइव जुड़ चुके हैं। मुरारी सिंह, आपसे जानना चाहेंगे, ड्रग केस में एनसीबी ने एक्टर अर्जुन रामपाल की गर्लफ्रेंड से कल पूछताछ की थी और अब एक्टर अर्जुन रामपाल को पूछताछ के लिए समन भेजा गया है और उन्हें आज पेश होने को कहा गया है। क्या कुछ जानकारी आपके पास इसे लेकर? जी लोकेश, बिल्कुल सही कहना है। आपको बता दें कि अर्जुन रामपाल की गर्लफ्रेंड से 2 दिन के पूछताछ के बाद अर्जुन रामपाल को सम्मन भेजा गया है एनसीबी की तरफ से और उन्हें 11 बजे एनसीबी दफ्तर हाजिर होना होगा और उन तमाम सवालों का जवाब देना होगा। जिस तरीके से एनसीबी ने छापेमारी की थी और जिस तरीके से उनके ड्राइवर, उनकी गर्लफ्रेंड सहित उन तमाम ड्रग्स पैडलरों से पूछताछ की, उसके बाद सम्मन जारी किया तो कहीं न कहीं ऐसे कई सबूत, कई दस्तावेज एनसीबी के हाथ में लगे हुए थे, जिसके आधार पर एनसीबी ने आज पूछताछ के लिए अर्जुन रामपाल को सम्मन जारी किया है। 11 बजे जो है कि अर्जुन रामपाल एनसीबी दफ्तर पहुंचेंगे, जहां एनसीबी के तमाम सवालों का जवाब देंगे। जी लोकेश। मुरारी सिंह, रिया चक्रवर्ती को तो 1 महीने की जेल भी हुई थी। जांच एजेंसी लगातार सिनेमा जगत से जुड़ी जो हस्तियां हैं उनके यहां छापेमारी कर रही है और ड्रग पैडलर पर शिकंजा कस रही है। आपको क्या लगता है, क्या इससे पूछताछ के बाद जो आज अर्जुन रामपाल से होनी है, इसके बाद बॉलीवुड के ड्रग मंडली जो है उनकी कुंडली खुल सकती है? जी लोकेश, से कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि इस छापेमारी में जो वहां से ड्रग्स बरामद हुए थे और सबसे बड़ी बात जो लैपटॉप, मोबाइल, जो इलेक्ट्रॉनिक वस्तु जो जब्त किए गए थे और 2 दिन उस पर जांच हुई और उसके बाद अर्जुन रामपाल को बुलाया गया है। सूत्र बता रहे हैं कि एनसीबी पूरी तैयारी के साथ एनसीबी को अर्जुन रामपाल को बुलाई है। अगर सही तरीके से सही सवालों का जवाब नहीं देते हैं तो उनका सामना उनकी गर्लफ्रेंड से, उनका सामना उनके ड्राइवर से भी हो सकता है, क्योंकि एनसीबी ने 2 दिन लगातार अर्जुन रामपाल की गर्लफ्रेंड से पूछताछ किए थे और कई ऐसे सुराग उनके हाथ लगे हुए हैं जिस आधार पर अर्जुन रामपाल से आज पूछताछ हो। जी, माना जा रहा है कि कई और सितारों की मुश्किलें बढ़ सकती है। जी लोकेश। मुरारी, सुशांत सिंह राजपूत की मौत की गुत्थी सुलझाते हुए बॉलीवुड के ड्रग केस का खुलासा हुआ था और जिस पर एनसीबी जो है आज भी लगातार काम कर रही है। ड्रग के सेवन को लेकर जिस स्तर का हंगामा
इस वक्त हमारे देश में देखने को मिल रहा है, उसका पूरा फोकस इस समय केवल बॉलीवुड है। क्या ड्रग्स का जो कंजप्शन है केवल बॉलीवुड में ही होता है? देखिए लोकेश जी, ये तो कह पाना काफी मुश्किल होगा क्योंकि एजेंसी इस मामले में जांच कर रही है, लेकिन पिछले 2-3 महीने में एनसीबी ने जो कार्रवाई की है, जो बड़ी छापेमारी हुई है, जो बड़े नाम सामने आए हैं वो बॉलीवुड से जुड़े हुए हैं, तो ये कहना गलत भी नहीं होगा। लगातार एनसीबी इस मामले में सुशांत सुसाइड केस की जांच शुरू की थी। रिया चक्रवर्ती को ड्रग्स मामले में गिरफ्तार किए, उसके बाद कई ऐसे मॉडल एक्टर थे जिनसे पूछताछ हुई। अब ऐसे में अर्जुन रामपाल की मुश्किलें बढ़ी है क्योंकि उनकी गर्लफ्रेंड जब 2 दिन उनसे पूछताछ हुई है, फोन लैपटॉप जमा किए गए हैं, कई नशीले वस्तु उनके यहां से मिली है, तो ऐसे तमाम सवालों का जवाब आज उन्हें देना होगा। और ये कहना गलत नहीं होगा कि एनसीबी जो है जिस तरीके से जांच कर रही है, बॉलीवुड कहीं ना कहीं ड्रग्स की दलदल की तरफ है, उसे निकालने की कह सकते हैं कोशिश चल रही है। जी मुरारी, जिस तरह से आपने हमें यहां पर जानकारी दी कि जो अर्जुन रामपाल की गर्लफ्रेंड है उनसे 2 दिन तक लगातार पूछताछ होती रही, आगे क्या कुछ कयास लगाए जा रहे हैं? क्या अर्जुन रामपाल और जो उनकी गर्लफ्रेंड है आमने सामने बैठाकर भी एनसीबी उनसे पूछताछ कर सकता है? जी लोकेश, अगर अर्जुन रामपाल एनसीबी के पूछे गए सवालों का सही तरीके से सीधा जवाब नहीं देते हैं तो यहाँ कोई एक्टिंग, कोई कला एनसीबी के सामने नहीं चलेगी। सीधा सीधा उन्हें जवाब देना होगा, नहीं तो उनका सामना उनकी गर्लफ्रेंड से होगा जो 2 दिन एनसीबी के सामने बयान दे चुकी है। उनका सामना उनके ड्राइवर से होगा जिससे एनसीबी पूछताछ कर चुकी है। जानकारी है कि एनसीबी जानने की कोशिश कर रही है कि बॉलीवुड में किस तरीके की चीजें और कौन कौन लोगों के पास होती है। क्या बॉलीवुड के पार्टियों में ड्रग्स होता है? ये ड्रग्स आता कहां से है? किन किन प्रकार के ड्रग्स होते हैं? क्या आप लोग बिजनेस करते हैं या सेवन करते हैं? तो ऐसे कई सवाल हैं जिसका जवाब आज अर्जुन रामपाल को एनसीबी के समक्ष रखना होगा। जी बिल्कुल, एनसीबी के जो सवाल होंगे उनका जवाब तो कहीं ना कहीं अर्जुन रामपाल को देना होगा। मुरारी सिंह, हम आपसे यहां पर जानना चाहेंगे, जिस तरह से अर्जुन रामपाल की जो गर्लफ्रेंड है उनसे पूछताछ हो चुकी है, आज 11 बजे एनसीबी अर्जुन रामपाल से पूछताछ करनी है। अगर हम बात करें इनके ड्राइवर की, तो क्या उनसे भी आज किसी तरह की कोई पूछताछ की जानी है? और अगर बात करें किसी ड्रग पैडलर की, तो क्या उसमें किसी का नाम सामने आया जिनसे आज एनसीबी पूछताछ करेगी? देखिए लोकेश, एनसीबी की तरफ से कोई स्टेटमेंट या इस मामले में अभी तक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया गया है, लेकिन जो हमारे सोर्सेस हैं, जो हमारे सूत्र हैं, उनका कहना है कि एनसीबी के पास ऐसे कई सबूत, कई दस्तावेज लगे हैं जिसके आधार पर आज अर्जुन रामपाल को पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है। अगर अर्जुन रामपाल के बारे में जो जानकारी ड्राइवर या उनकी गर्लफ्रेंड से मिली है उस पर सही बयान देते हैं और जिन लोगों के और नाम सामने आए हैं अगर उस पर अर्जुन रामपाल सहमति बनाते हैं तो सीधी सी बात है कि कई और लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती है। ये तो अभी एनसीबी की माने तो ये शुरुआत है, इसमें और भी कई ऐसे लोग हैं जो ड्रग्स की दलदल में फंसे हुए हैं। जी बिल्कुल, तो आज एनसीबी के सवालों का सामना अर्जुन रामपाल को करना है। क्या लगता है कितनी बड़ी चुनौती है एनसीबी के लिए? लगातार पूछताछ का दौर है, वो तो लगातार जारी है, चाहे बॉलीवुड के कोई भी स्टार क्यों ना हो, इसमें एक्टर एक्ट्रेस के नाम सामने आ चुके हैं, लेकिन अब क्या लगता है कितनी बड़ी चुनौती होगी एनसीबी के लिए? देखिए, एनसीबी के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये होगी कि जो कुछ स्टेटमेंट, जो कुछ जानकारी लोकेश एनसीबी को मिली है उस पर अर्जुन रामपाल सही तरीके से जवाब देते हैं या फिल्मी अंदाज में कोई नई कला वहां दिखाते हैं। हालांकि एनसीबी अब तक जो जांच की थी, चाहे वो दीपिका पादुकोण हो, सारा अली खान हो, श्रद्धा कपूर हो, रिया हो, तो इन तमाम लोगों के मोबाइल सेल फोन जब्त किए गए थे, उनसे पूछताछ हुई थी, कई लोगों की गिरफ्तारी हुई, कई अभी भी सलाखों के पीछे है। तो एनसीबी के लिए चुनौती बड़ी है क्योंकि अर्जुन रामपाल के पास से कोई ड्रग्स बरामद नहीं हुई है। उनके घर और दफ्तर पर जो यहाँ छापेमारी हुई थी, जो उनकी गर्लफ्रेंड थी, उन्होंने क्या कुछ जानकारी दी है, इसी तथ्य, इसी आधार पर एनसीबी जो है अर्जुन रामपाल से सवाल करेगी। जी बिल्कुल, तो एनसीबी ने अर्जुन रामपाल को समन भेजा है
और आज उनसे पूछताछ की जानी है। धन्यवाद मुरारी तमाम जानकारी देने के लिए। चलिए देश दुनिया की खबरों के लिए एएनबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।